हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सर्दियाँ आए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन सर्दी लगती नहीं थी इतने दिन। अब जैसे ही शादियों का सीज़न आया है वैसे ही सर्दी एकदम से बढ़ गई है। तो मैंने भी आज जैसे ही मैं शादी से फ्री हुई, शादी के जो व्लॉग्स वगैरह है वो आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो इससे जस्ट पहले शादी के सारे व्लॉग्स मैंने अपलोड किए हैं। एक दो व्लॉग्स में ही सारी शादी कवर हो गई है। तो जैसे ही शादी से मैं फ्री हुई ना, वैसे ही मैंने जो मेरी सर्दियों की बेड शीट्स वगैरह है ना वो निकाल ली, और जो गर्मियों की बेड शीट्स है वो सब मैंने धोने के लिए रख दी है। अब एक दो दिन में मैं उन्हें भी सेट कर दूँगी। तो मैंने पूरे घर में जितने मेरे दो तीन दीवान, बेड, डबल बेड जो भी है, सब पे सर्दियों की बेड शीट्स निकाल के आज लगा दी थी। मॉर्निंग में यही मेरा सबसे मेन काम था। उसके बाद में मेहाई पहले स्कूल जा चुकी है और अब मैं बाहर झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ। मेहाई के पापा भी अभी यहीं हैं। उनकी डिमांड पे आज बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि शादी के अंदर थोड़ा सा पहले से ही मैं तैयारी वगैरह कर रही थी ना, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आज तो बनते हैं आलू के पराठे, फ्री हो गई तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और क्योंकि जब आलू के पराठे या फिर किसी भी चीज़ के पराठे बनते हैं ना, तो जो सब्ज़ी बनाने का टाइम है ना वो थोड़ा सा बच जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बाहर, आपने देखा होगा, मैं बाहर की सफाई करने लग गई थी। जो घर के जस्ट आगे थोड़ा सा एरिया है ना, जहाँ पे गार्डन टाइप से आप लगा सकते हो, हमने लगाया था, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुआ। तो वहाँ मैं थोड़ी सी सफाई करने लग गई थी। फिर अंदर आई और मिहाई के पापा रेडी हो गए थे, तो फिर मैं उनके लिए पराठे वगैरह बनाने लग गई हूँ। पराठे बनाते बनाते बीच में मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैं मम्मी से बात करने लग गई थी। मम्मी सुबह पहले डेली कंफर्म करते हैं कि बच्चे स्कूल गए हैं नहीं गए। जब हनी यहाँ नहीं रहता ना, तब भी मम्मी मिहाई के लिए कॉल करके पूछते हैं आज स्कूल गई है या नहीं गई। बाकी फ़िलहाल तो हनी मेरे पास है, क्योंकि भाभी साथ शादी में गए हुए ना, तो अभी आए नहीं है। मेरे पास ही रुक रहा है यहाँ पे, क्योंकि फिर मम्मी के पूजा पाठ भी होता है और भी शादी का टाइम है, तो मम्मी थोड़ा सा बिजी है, इसलिए हनी मेरे ही पास रुका हुआ है। तो मम्मी पूछ रहे थे कि हनी और मिहाई स्कूल चले गए क्या। फिर हमने थोड़ी सी रात की प्लानिंग करी थी। मैं पूछ रही थी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्योंकि रात को है रिसेप्शन, तो वहाँ जाने के लिए बस ये बात कर रहे थे। साथ में मैं पराठे बना के इनको खिला रही थी। तो पराठों में मैं ना ये जो प्याज है ना अलग से कट करके रखती हूँ, एक साथ में ही, मतलब मसाले के साथ नहीं मिलाती, वरना प्याज पानी छोड़ देता है। तो अगर ऐसे बाद में मिलाते हैं ना अलग से, तो काफ़ी देर तक आप इस मसाले को रख सकते हो, वरना एक बार में ही आपको सारा बनाना पड़ता है। फिर मेहर के पापा खाना वाना खा के चले गए थे, और अभी मैंने सिर्फ इतने ही पराठे बनाए थे जितने मैं वो खा सके। उसके बाद में मैं लग गई थी घर के बाकी कामों के अंदर। ऑफिस चले गए और मैंने करी है बाहर की साफ़ सफाई। अंदर की झाड़ू पहले हो ही गई थी, बाहर की सफाई मैंने कर दी। और ये कल मैं नए पौधे लेकर आई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो है सदाबहार, मुझे नाम नहीं पता वैसे किसी के भी, क्योंकि बिटूनिया, पिटूनिया, बहुत से नाम हैं इनके। ये तुलसी, और दो, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो मैं ऐसे पौधे लेके आई और एक तुलसी लेके आई। ये मेरे पालक, अच्छी ग्रोथ है। ये धनिया हो गया है, इसमें से पत्ते भी दिखने लगे। और ये है मेरा गेंदे का फूल, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं, मैं नाम भूल गई गेंदा याद किया तो दूसरा नाम भूल गई। हजारे के, ये है मेरे हजारे के। इनमें से जो जो सरवाइव करेगा वो उगता जाएगा। उधर मेरी मेथी, मेरे प्याज जो कि उग गए। इधर भी सदाबहार, ये पिंक वाला सदाबहार है। इसके अलावा ये है मेरा मनी प्लांट। इधर आज मैंने चाय पत्ती डाली है। मैं धो के आ गई हूँ, हालांकि बाहर अभी और थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। जब पूरी सफाई हो जाएगी ना, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी वानी डालते हैं ना तो थोड़ी सी पौधों की मिट्टी बाहर निकल जाती है उस वजह से। और झाड़ू जो मैंने लगाई थी घर में, तो लगी हुई है, जैसे इस रूम में कोई आया नहीं तो ये गंदा नहीं हुआ, लेकिन बाकी पूरा घर, हॉल वापस गंदा हो गया मतलब। तो देखती हूँ कैसे करती हूँ। झाड़ू तो मैं नहीं लगाऊंगी, मतलब मिट्टी वगैरह नहीं हुई है, पर सामान वगैरह सारा इधर उधर बिखर गया वापस। तो पहले मैं पोछा लगाऊंगी, सामान सारा सेट करूंगी, और उसके बाद में
जब सूख जाएगा कर जाएगा ना तब एक बार अगर गंदा लगा तो एक बार और झाड़ू लगा दूँगी। तो और यहाँ मैंने आज सर्दियों के बिछा दिए चद्दर वगैरह। पहले वो कॉटन के बिछे हुए थे इतने दिन, फिर मैंने सोचा शादी के बाद में फ्री होके बिछाऊँगी, तो अभी मैंने कॉटन वाले सारे आज निकाल दिए। यहाँ दोनों में बिछा दिए हैं और बेडरूम है उसमें बिछाना है, तो उसमें मैं नई चद्दर जो बिछाई थी ना वो अभी भी बिछी हुई है, तो आज मैं इसको भी हटा दूँगी और इसको हटा के फिर मैं बिछाऊँगी मेरी सर्दियों वाली बेड शीट। ये मेरी कंबल जिस पे मैंने इस बार कवर लिया है, तो जो लगा लिया था मैंने शायद दिखा दिया था आपको। तो चल अच्छा, मैं रात को एक चीज़ और लेके आई थी पौधों के साथ में, पौधे लेके आई थी और लेके आई थी ये घोंसला। तो देखते हैं, ये मैं लगाऊंगी बाहर, मेरे जस्ट बाहर पेड़ है वहाँ मैं लगाऊंगी, आज लगाऊंगी। तो मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जैसा भी होगा। इसमें चिड़िया वैसे रहती तो नहीं है, पर अगर रह भी ले तो क्या बुरी है, क्या पता ठंड के चक्कर में रह ले। तो मैं ये लगाऊंगी। और इसके अलावा मैंने ना 2 चीज़ और मंगाई थी बाहर लगाने के लिए पेड़ पे चिड़ियाओं के लिए। तो वैसे तो मैं पानी रखती हूँ, लेकिन पानी के साथ साथ ये भी हैंग करने की सोच में मैं बाजरा रख दूँगी चिड़िया के लिए, कि अगर मैं नहीं हूँ ना तो भी वो लोग यहाँ पे रहें। और पानी तो मैं उसमें रखती हूँ येलो वाले बाहर वाले में, वो आपने देखा ही। तो ऐसे 2 हैं, तो दोनों में मैं बाजरा डाल दूँगी। और ये है मेरी किचन की कंडीशन। बर्तन धुले हुए रखे हैं लेकिन ऐसे बिखरे हुए से रखे हैं। तो अभी मैं पहले थोड़ा सा पोछा वोछा करूँगी, उसके बाद में किचन का करूँगी, क्योंकि आज शाम को है रिसेप्शन शादी का। तो पहले पूरे घर की साफ़ सफाई, उसके बाद में देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो चलो चलते हैं। बेडरूम की अभी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करी थी, आज मुझे ये भी चेंज करनी थी। यहाँ भी वुलन वाली बिछानी थी, लेकिन पहले मैं बाहर का काम करने चली गई क्योंकि फिर बाहर धूप हो जाती है। वहाँ से आके फिर मुझे ये बेडशीट चेंज करनी है, तो मैं साथ के साथ चाय भी पीऊँगी और थोड़ा सा वीडियो देखने लग गई थी मैं, व्लॉग वगैरह। 1-2 जने हैं जिनके मैं व्लॉग देखती हूँ, तो मैं वो व्लॉग देखने लग गई थी। और फिर साथ के साथ जो तकिए हैं ना उनके भी मैं कवर चेंज करने लग गई थी। तो यहाँ मेरे एक साथ 3-3 काम हो रहे हैं, मतलब 1-2 काज तो आपने सुना है, मैं 3 कर रही हूँ। एक तरफ मैं ये जो तकिए के कवर हैं ये भी चेंज कर रही हूँ, चाय भी पी रही हूँ और साथ में वीडियो भी देख रही हूँ। और मैं सुबह से उठी हूँ ना तब से मैं बस ऐसे ही भाग रही थी, इसलिए थोड़ी सी देर मैंने कहा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। तो मैंने चाय पी, जब तक रेस्ट किया उसके बाद में मैंने मेरी जो शादी की बेडशीट है ना, जो मैं हर साल सर्दियों के अंदर बिछाती हूँ, मैंने वो बिछा दी। और उसके बाद में सीधा आ गई मैं किचन में, क्योंकि किचन की कंडीशन अच्छी खासी ख़राब हो रखी थी। तो मैं उसमें लग गई। और अभी बच्चे आएंगे ना, आते ही उनको वापस आलू के पराठे चाहिए, सुबह बोल के गए थे कि हम वापस आएंगे तब भी चाहिए। तो मैंने उनके लिए बनाई नहीं है, मैं बाद में ही बनाऊंगी। मिहाई तो ठंडे खा लेती है, लेकिन हनी है ना वो ठंडा खाना नहीं खाता है। तो फिर मैंने अभी आलू छील के रख दिए थे और पूरी जो किचन है ना वो खाली कर दी थी। किचन पे बस बर्तन ही इधर उधर फैले हुए रहते हैं जिनको साफ़ करना होता है, तो मैं एक बार का पूरा काम कर लेती हूँ और फिर सारे बर्तन जो जहाँ जिसकी जगह है ना वहाँ पे रखती हूँ, धोने वाले धोने के लिए रख देती हूँ, बाकी अपनी अपनी जगह पे रख के और क्लीन कर देती हूँ। और एक बार है ना जो गैस है ना उसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद में मैं आराम से कॉलिन से वाइप कर देती हूँ, तो अच्छे से शाइन आ जाती है। क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया ना, पुराना हो गया। और ये वैसे भी है ना ग्लास का नहीं है जो मेरा है ना, आई थिंक फाइबर का है। तो थोड़े से बारीक बारीक स्क्रैचेस थोड़े से आ गए, तो अगर ये कॉलिन से क्लीन करते ना तो एक अच्छी चमक आ जाती है। बाकी स्क्रैचेस इतने ज़्यादा नहीं है जितना लगता है, लेकिन फिर भी चमक तो देखो चीज़ की जाती है यूज़ करते करते। तो उसको काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गए मेरी इस गैस को। तो बस मैंने वो रखा और छोटा मोटा सामान इधर उधर रखा हुआ था ना वो सारा मैं जगह पे रख रही थी। बर्तन जो धुले हुए थे उनको समेट के रख रही थी अपनी अपनी जगह पे। तो इस किचन में मेरे को एक फ़ायदा है, मैंने हर बर्तन को ना एक फ़िक्स स्पेस दे रखा है कि ये यहाँ ही रखा जाएगा। तो मेरे को वो दिक्कत नहीं आती है जब बर्तन जचाने होते हैं ना टोकरे में से, तो बहुत फटाफट रखे जाते हैं, चमचियों की अलग जगह, कटोरियों की अलग जगह। और जो बड़े बर्तन हैं उनको नीचे एक मैंने ऐसी पहले जो मेरे पास बास्केट थी ना वो रखी हुई है, तो उसके अंदर मैं रख देती हूँ। तो यहाँ बातों बातों में मेरे सारे बर्तन धुल गए। उसके बाद में मैंने फटाफट से जो मेरा पूरा सिंक है ना वो क्लीन कर लिया, और जो पोछा वगैरह है ना वो हाथों हाथ यहीं पे धो दिया था मैंने। तो किचन का मेरा काम होने के बाद में मैं लगाने लग गई पोछा। तो आगे का पहले का पोछा है ना दोनों रूम का, हॉल का, वो मैं ऑलरेडी लगा के फिर ही किचन क्लीन करने गई थी।
फिर मुझे लगा किचन क्लीन करके किचन में बाद में पोछा लगाऊंगी, तो लगा मैं पहले पोछा ही रही थी, लेकिन पहले फिर मैंने किचन क्लीन करी, बीच में पोछा छोड़ा और फिर पोछा लगा के मैं आ गई बाहर। तो यहाँ पे मैं ना मतलब मैं क्या करती हूँ, एक दिन पीछे से आगे की तरफ पोछा लगाती हूँ, एक दिन आगे से पीछे की तरफ लगाती हूँ, ऐसा ही चलता है। तो जिस दिन मैं पीछे से आगे लगा के आई हूँ ना, तो फिर मैं ये जो मोप है ना उसको यहीं पे सुखा देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे यहीं से ले लूँगी और पीछे आगे से पीछे लगाती हुई जाऊँगी, फिर पीछे रख दूँगी। तो पीछे भी मैंने ऐसे स्टैंड सा बना रखा है इसको हैंग करने के लिए मोप वगैरह को, तो यहाँ पे भी मैंने कील लगा के उसको हैंग कर दिया। और अब मेरा एक बार का जो बाहर का झाड़ू पोछा वगैरह वो हो गया। तो ये थोड़ी कंबल वगैरह थी ना, मतलब हनी भी आया हुआ है और भी तो एक्स्ट्रा कंबल वगैरह निकाली हुई थी, शादी में भी एक दो कोई ना कोई आया था, तो मतलब कंबल वगैरह मैंने निकाल दी थी ओढ़ने करने के लिए। तो उन सबको जगह पे रखा, जो बेडशीट्स निकाली थी ना मैंने कॉटन की उनको जगह पे रखा। तो हॉल को खाली किया, बेडरूम मैंने पहले कर दिया था, हॉल को क्लीन किया। उसके बाद में मिहाई के पापा सुबह जाते हैं तो इसी रूम में सब चेंज करते हैं ना कपड़े वगैरह, तो मिहाई भी यहीं रख जाती है, मिहाई के पापा भी, तो उन सब चीज़ों को जगह पे रखा। हनी का बैग है उसको सेट किया, फिर मैं नहा के आई और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो पूजा करते करते ना कुछ भी कहो, मतलब ऐसा लगता है कि 12 बजे से पहले पहले पूजा कर लो, लेकिन 12 बहुत जल्दी बज जाते हैं, काम करते करते टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर 12 बज जाते हैं ना, 12 साढ़े 12 बजे के बाद में, फिर मैं दिन में पूजा नहीं करती, फिर मैं सीधी शाम को ही करती हूँ। और अगर पूजा करनी है तो 12 बजे से पहले पहले कर लेती हूँ। तो बस उसकी पूजा वूजा कर ली। बाल वगैरह थोड़े से गीले थे, मैंने सिर धोया था तो क्लचर वगैरह लगाया, क्रीम वगैरह लगाई। फिर आ गए थे बच्चे, तो मैंने कहा था ना बच्चे आएंगे तवा आलू के पराठे बनाने, तो फिर मैं काम में लग गई। थोड़ी सी देर बीच में मैंने रेस्ट कर लिया था, घंटा डेढ़ घंटा मैं आराम से बैठ के फ़ोन वोन देख रही थी, व्लॉग्स वगैरह देख रही थी। फिर सीधा शाम हो गई, तो अभी हनी था ना तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। और आज ये है ना कि यूँ लग रहा था, इतने दिन शादी में बिज़ी थे तो दिन थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा था, काम भी पूरा हो गया, रेस्ट भी कर लिया, फिर भी मतलब काफ़ी ऐसा था। तो फिर हनी था और मैंने कहा चलो ठीक है, हनी रहेगा, मियाई रहेगी, तो हम तीनों मिलके ये लगा लेते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था ना सुबह, ये मेरे को चिड़िया वगैरह के लिए लगाने थे, तो फिर मैं ये लगाने लग गई थी। तो मैं आगे आपको है ना कुछ एक दो व्लॉग्स के बाद में दिखाऊंगी, मेरा ये जो पूरा गार्डन है ना इसका दिखाऊंगी आपको पूरा व्यू, क्योंकि जो मैं जो फूल के जो पौधे लेके आई हूँ ना उनके लिए भी मैंने छोटे छोटे ऑर्डर कर रही हूँ गमले वगैरह। तो जब वो गमले आ जाएंगे ना उसके बाद में मैं आपको पूरा मेरा गार्डन का टूर दूँगी। गार्डन तो नहीं है, छोटी सी बगिया सी बनाई है मैंने, लेकिन मैं ये आप लोगों को दिखाऊँगी, बहुत सुंदर लग रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ कर रही है ना चीज़ें, वैसे वैसे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे जो है ना दोनों गेहूँ बाजरा डालने वाले वो मैंने लगा दिए हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे ना नीचे रखती हूँ रोटी वगैरह, लेकिन फिर भी ऊपर इसका घोंसला लगाया है मैंने कि अगर कोई चिड़िया बैठे तो वो थोड़ा मैंने ऊंचा लगाया ताकि बिल्ली कुत्ते इनके हाथ नहीं आए। और ये येलो वाला जो पानी का है ना इसी के पास में मैं रखती हूँ चिड़िया के खाने पीने के लिए, कुछ भी जैसे रोटियाँ वगैरह होती है ना वो सब डाल देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि रोटी नहीं है, तो उस केस में ये बाजरे की जो दाने हैं ना वो उनके काम आएंगे। फिर सीधा मिलती हूँ आपको शाम को। काफी टाइम से क्या नहीं मिल रहा। अरे वीडियो चालू हो गया, हाय वाय तो करो। ओवर एक्टिंग की दुकान है गट्टू, और मिनवा हर बार मेरे को बकरा के बना देते हो। तो यहाँ हम सब हो गए थे रिसेप्शन में जाने के लिए रेडी, क्योंकि जो शादी थी ना आज उसका रिसेप्शन था। तो यहाँ हनी से मैं कुछ सामान उतरवा रही थी, और शादी के जो रिसेप्शन था ना उसमें ऐसा कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं शूट करने के लिए। वहाँ पे जो बीननी वगैरह है ना उसको मैरिज गार्डन में नहीं लेके आए थे, तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद में मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट सीधा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो नीरज भैया है ना उनके फंक्शन था कोई, तो पास में ही उन्होंने खाना वगैरह किया था, तो हम सब वहाँ गए थे। मतलब हम लोग थे और इनके और फ्रेंड्स वगैरह थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं किया, थोड़ा बहुत शूट किया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हालांकि मेरा कोई भी शूट नहीं हुआ उसके अंदर। उसके बाद में आ गए थे हम लोग घर पे। हम घर पहुँचे उसके थोड़ी देर बाद में केपी भी आ गए थे मिलने के लिए, क्योंकि वो जयपुर आए हुए थे। तो हमारे कॉमन रिलेटिव हैं जो ओमान रहते हैं, तो ये चॉकलेट्स वहीं से आई थी, तो केपी भैया ने ला के दी थी मुझे, और इनको मैंने ओपन कर
खाया था। तो ये ना अल्कोहल के शेप की हैं और इनके अंदर भी है ना छोटा सा पार्ट है ना अल्कोहल का है। मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी इसमें। तो इसमें अल्कोहल है। मिहाई ज़िद कर रही थी लेने की, लेकिन मैंने मिहाई को दी नहीं, मैं नहीं खाई थी। तो मैं भी जब खा रही हूँ ना तो इसमें ओपन किया था मैंने, तो इसमें अल्कोहल था। बहुत मतलब ऐसे ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, बट हाँ ये थी अल्कोहल की, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।